दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहली बार विधायकों का फंड 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है और दिल्ली में ही इतना ज़्यादा विधायकों का फंड जो है अब देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ जी, ये जो 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए करना, अब तक सबसे ज़्यादा करना, इसके पीछे की क्या सोच रही देखिए, एक तो पिछले करीब 1.5-2 सालों से और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से जिस तरीके से जल बोर्ड में कुछ अफसरों ने, जो एलजी साहब के बहुत नज़दीकी अफसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से सारे काम ठप किए, तो वो काम पहले जल बोर्ड के फंड से हो जाते थे। सीवर के काम हैं, पानी के काम हैं, सीवर जगह जगह ओवरफ्लो कर रहे हैं, लाइनें सेटल हो गई हैं, सिल्ट नहीं हुई, सिल्ट भरने के कारण पूरा का पूरा सीवर का सिस्टम चौपट हो गया। ये एक तय सोचे तरीके से इसको ठप किया गया है। तो और जिस तरीके से जल बोर्ड के सीईओ और फाइनेंस सेक्रेटरी का आज भी बर्ताव है, मुझे नहीं लगता कि वो जल बोर्ड में कोई काम होने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बार बार मांग आ रही थी हमारे पास कि कम से कम विधायक निधि को बढ़ाया जाए। तो हमने विधायक निधि को पिछले साल 7 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ किया था और इस साल उसको 10 करोड़ से बढ़ा के 15 करोड़ किया। हालांकि उसके ऊपर कई अफसरों की ऑब्जेक्शन थी, बट उसके बावजूद हमने किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए। जो है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जब विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कहते हैं साहब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो विधायक निधि काम जल्दी हो सके इसलिए किया। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी चाहते थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम चाहते थे लेकिन अब नहीं, बहुत पहले चाहते थे। दूसरी बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए जो विधायक निधि अब तक चलती आ रही है, उसमें भी अगर पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो अब तक 40 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से मिले हैं 15 करोड़ ही। और दूसरी बात, जब आप अनाउंस कर रहे हैं तो चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसलिए एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। देखिए, बीजेपी के तो मात्र 8 ही विधायक हैं, हमारे तो 62 विधायक हैं। अगर 1 रुपया हमने अपनों को दिया तो 1 रुपया ही बीजेपी को दिया। कोरोना के समय में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर भी जो एमपीज थे उनका फंड बंद कर दिया था। उस वक्त तो सब जगह फंड बंद थे, हमारे यहाँ भी बंद हुए थे। उसी वजह से हमारे यहाँ फंड कम हुए थे। उसके बाद 1 साल तक 4 करोड़ दिया। अगले साल डिमांड बढ़ी तो हमने ही, मेरी डिपार्टमेंट ने उसको 7 करोड़ किया। इस साल उसको 10 करोड़ कर दिया था। मगर आज भी काम जो है विधायक चाहते हैं कि हो जाए, तो उनके मदद के लिए जो है इसको 15 करोड़ किया गया। और अगर 15 करोड़ हम आम आदमी पार्टी के विधायक को दे रहे हैं तो 15 करोड़ ही बीजेपी को दे रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी को नहीं दिया तब बीजेपी वालों को भी नहीं दिया। तो इसके अंदर तो मुझे लगता है कि जो ये आरोप है ये एक बेकार की बात है और मुझे लगता है कि ये लगवाया जा रहा है। विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत खुश हैं कि फंड बढ़ गया है। बीजेपी एक सवाल और उठा रही है कि एक आंकड़ा है कि करीबन 7,000 करोड़ का लॉस चल रहा है इस बार। बजट सरप्लस में नहीं है, अक्सर आप लोग कहते थे सरप्लस में बजट है। इस नुकसान के बीच में इस तरीके से फंड बढ़ाना और इस तरीके की बातें करना, इसको आप किस तरीके से, क्या वाकई में घाटा चल रहा है दिल्ली सरकार कि अगर घाटा चल रहा होता तो हम एमएलए फंड 7 से 10 और 10 से 15 करोड़ क्यों करते? तो कम हो जाता। फिर हम महिलाओं को 1,000 रुपये महीने की पेंशन देने की बात क्यों करते? ये घाटा जो है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। ये ज़रूर है कि कुछ अफसर जो हैं वो आंकड़ों की कलाकारी दिखा के इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक नेगेटिविटी फैलाई जाए। मगर मेरे हिसाब से दिल्ली की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो फ़ायदे में चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बाकी राज्यों के अंदर तो हज़ारों करोड़ रुपए के घाटे चल रहे हैं। तो वो हमारी चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.